स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम, इसको समझिए। इफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज, हमने लेट किया एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सो ऑन लास्ट के एक्स की पावर n। यदि कोई एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स की पावर n, इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, हमें इसका फाइनाइट डिफरेंस निकालना है nth ऑर्डर का। तो हम लिखते हैं nth फाइनाइट डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री n। देयरफॉर nth फाइनाइट डिफरेंस हम कह रहे हैं इसका सिंबल होगा डेल्टा की पावर n, क्योंकि nth डिफरेंस है ये और किसका करना है एफ एक्स का। तो इसमें ये फॉर्मूला होता है कि h की पावर n फैक्टोरियल n। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा कि h की पावर n फैक्टोरियल n। यहाँ h इंटरवल के कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन पॉलिनोमियल और फैक्टोरियल है ना, आप जानते हैं। यदि कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें n डिग्री का, और अगर हमें उसे nth फाइनाइट डिफरेंस फाइंड करना है उस पॉलिनोमियल का, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है nth डिफरेंस फाइंड करने का। तो इस पर हम डिपेंड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, डिटरमाइन डेल्टा क्यूब 1 प्लस एक्स 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस 5x। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री का है,
क्योंकि जब हम तीनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक कंप्लीट जो पॉलिनोमियल आएगा वो 3 डिग्री का होगा। क्या होगा, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद करना। माइनस का 5x³ तो यहाँ से हमारा एक पॉलिनोमियल बना 3 डिग्री का, और हमें इसका थर्ड डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमने बताया था अभी कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है और nth डिफरेंस फाइंड करना है, तब जो फॉर्मूला होता है डेल्टा की पावर n fx इज इक्वल टू k h की पावर n फैक्टर है। हेयर k की वैल्यू है यहाँ -5, आप देख सकते हैं x की पावर 3 के लिए। और इंटरवल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, आप मान लीजिए कि इंटरवल यूनिटी है यानी 1 है। देयरफॉर जो आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल का थर्ड फाइनाइट डिफरेंस का, वो आएगा k मीन्स -5 इंटू h की पावर n यानी 1 की पावर n फैक्टोरियल n ये डिग्री है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6। यहाँ हम हाँ ठीक 6 तो ये हुआ माइनस का 30 5 इंटू 6 और 1 की पावर n कितना हुआ 1। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड डेल्टा की पावर 10 1 माइनस ax 1 माइनस bx स्क्वायर 1 माइनस cx³ 1 माइनस dx की 4। यानी ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट बताते हैं क्या आएगा। डायरेक्ट मेथड से समझिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए हम लिखेंगे हेयर पॉलिनोमियल इज डिग्री देखते हैं इसकी। अगर हम इस सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी वो समझिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। x की मल्टीप्लाई स्क्वायर से, x³ की मल्टीप्लाई क्यूब से, x की 6 की मल्टीप्लाई x की 4 से, x की 10। हम लिखेंगे हेयर पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 10 और फाइनाइट डिफरेंस भी कितने ऑर्डर का चाहिए 10 ऑर्डर का। तो हम लिखेंगे हेयर हमें k चाहिए। k क्या होता है, कोफिशिएंट होता है x की हाईएस्ट पावर का। हाईएस्ट पावर हमने देखा 10 है x की। अब मल्टीप्लाई करिए -a की -b से ab की -c से -ac -abc की -d से, यानी प्लस का abcd आएगा। इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यानी गुणांक। हमने देखा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की होगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ तीनों जगह हैं, 4 जगह हैं, चारों का मल्टीप्लाई किया हमने
और देखा इसका कोएफिशिएंट हुआ h कितना है। देखिए h जनरली 1 लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, कहा कुछ नहीं है, तो h की वैल्यू 1। तो हमने फॉर्मूला बताया डेल्टा की पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू के एच की पावर n फैक्टोरियल n, ये है आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ करेंगे हम। तो देखिए के ए बी सी डी यानी ए इंटू बी सी इंटू डी, ए बी सी डी का मतलब ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, एच 1 की पावर n फैक्टोरियल कितना 10। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर आया ए बी सी डी और फैक्टोरियल 10। 1 की पावर n कितना होता है 1, ये आप जानते हैं। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर आंसर हम यहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमने सीखा किसी डिग्री के पॉलिनोमियल का फाइनाइट डिफरेंस अगर हमें निकालना है तब हम फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम का जो फॉर्मूला अभी बताया हमने, एफ एक्स क्या है, एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन यदि हमें n डिग्री के पॉलिनोमियल का फाइनाइट डिफरेंस n+1th फाइनाइट डिफरेंस निकालना हो, वो 0 होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम में आगे है कि अगर हम किसी n डिग्री के पॉलिनोमियल का n+1th ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस फाइंड करें तो क्या होगा 0 होगा।